नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें होने वाले हैं टॉप 16 प्रश्न, टॉप 16 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे प्रश्न दिया गया है, फर्स्ट एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, बताना कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह की, इसमें भी पूछा गया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और नेक्स्ट है महिलाएं, लड़कियां और वधुएं। महिलाएं, लड़कियां और वधुएं जो है संबंध रखती हैं, किससे? एक दूसरे से संबंध रखती हैं। इसको सीखे मात्र 2 सेकंड में फ्रेंड्स, मात्र 2 सेकंड में हल करना है इन सबको प्रश्नों को। कैसे हम सीखते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम यही सब सीखने वाले हैं। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर जाने से पहले अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स या ग्रुप एक्सवाई की, अगर आप आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी या स्टेनोग्राफर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी एग्जाम, किसी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट, जितने भी आप मतलब स्टेट हैं, अगर आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स आज के प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है कि दिए गए आकृति में के सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए, जबकि दर्पण को इसकी दाईं ओर रखा गया है। दर्पण को इसकी दाहिनी ओर, दर्पण को यहाँ पर रखा गया है, दर्पण को यहाँ पर रखा गया है कि इसकी आकृति कैसे बनेगी। अगर यफ की बात करते हैं तो ब्लैक यहाँ पर तो आने वाला है, ब्लैक यहाँ पर आएगा और यफ कुछ इस प्रकार से आएगा, यफ कुछ इस प्रकार से आने वाला है। तो यह ब्लैक इसमें दिया गया फ्रेंड्स, ब्लैक इसमें दिया गया है, मगर ब्लैक इसमें दिया गया है जो कि यह उल्टा है, तो यह गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यह भी गलत है। अब देख लेते हैं इसमें तो ब्लैक दिया गया है, मगर यफ इस दोनों में दिया गया है। यफ भी वैसे सेम दिया गया है, यफ भी ऐसे आ रहा है, तो यफ भी दिया गया, मगर तीर भी वैसे दिए गए। अब यहाँ से जो है ब्लैक वाला, यहाँ पर देख रहे हैं यह पार्ट रंगा हुआ है, मगर इसमें यह पार्ट रंगा हुआ नहीं है। तो जब रंगा हुआ नहीं, कैसे रंगा हुआ आ जाएगा? तो यह तो गलत हो जाएगा। तो यह आप कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सिर्फ इसमें डी ही सही होगा, क्योंकि या इसमें से देख लेते हैं हम क्या होता है हमारा मेन लक्ष्य। हमारा मेन लक्ष्य होता है हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। ऑप्शन के थ्रू जाने पर हमको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ऑप्शन के थ्रू जाने पर हम वहाँ से रंग पकड़ते हैं, जो गलत है हम इसको पकड़ लेते हैं, तो बाकी जो सही है वह तो आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो गलत है उसको हम पकड़ लिए, बाकी हम सही वाला तो ला दिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा आरेख महिलाएं, लड़कियां और वधुओं के बीच सही संबंध को दर्शाता है? कौन सी ऐसी आकृति है जो महिलाएं, लड़कियां और बहुओं के बीच में संबंध को दर्शाता है? तो क्या होता है फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि अगर बात करते हैं कि जो कितनी भी वधुएं होती हैं, जितनी भी बहुएं होती हैं वे सभी गर्ल होती हैं, वह सभी क्या होती हैं? लड़की होती हैं। वह सभी जो है जितनी भी बहुएं होती हैं सभी गर्ल होती हैं, और जो सभी गर्ल हैं वह महिलाएं होती हैं। सभी गर्ल जो है वह फीमेल होती हैं। सभी गर्ल हम कह सकते हैं सभी गर्ल जो है वह फीमेल होती है। जो सभी बहुएं होती हैं वह गर्ल होती हैं, मगर सभी जो गर्ल होती है वे फीमेल होती हैं। तो ऐसी आकृति किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। एक पासा है, उसको 4 बार फेंकते हैं और उसकी अलग अलग स्थिति निकल के आती है। तो बताना है वीर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी आएगी? विपरीत फलक पर कौन सी आकृति आएगी? विपरीत फलक पर कौन सी आकृति हो गया? तो बी देख लेते हैं किसमें है। बी इसमें से देख लेते हैं, डी और बी दोनों कॉमन है, तो इसमें से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ से एफ का अपोजिट आएगा। एफ का अपोजिट क्या आएगा? सी आएगा। एफ का अपोजिट क्या आएगा? सी आएगा। हम देख लेते हैं इसमें से थर्ड वाले में से देखते हैं। जैसे हम थर्ड वाले में से देखेंगे, थर्ड वाले में से देखेंगे, इसमें क्या है? इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है, डी का डी कॉमन है, डी का डी कॉमन है, डी से डी कॉमन है, और जो बचा है
अब वो दोनों आपस में, क्योंकि इसका पोजीशन दो है सेम ही है, तो जो बचा है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो एफ का विपरीत सी हो जाएगा और बी का विपरीत ई हो जाएगा, बी का विपरीत ई हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है, बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, तो बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा, ई होगा। तो ऑप्शन तो इसमें लिखा नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो सही होगा, तो ई होगा। इसके विपरीत में क्या होगा फ्रेंड्स, ई ही होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, याद किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। याद महीने का तीसरा दिन जो है वह थर्ड डे जो है वह आ गया है मंगलवार है। फ्रेंड्स यह प्रश्न है किससे, कैलेंडर से रिलेटेड है, तो अगर उसी महीने का तीसरे दिन जो है वह मंगलवार है, तो 3 में हम 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 क्या आएगा, 10 में फिर मंगलवार आ जाएगा, फिर 10 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17 पर फिर क्या जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। फिर उसके बाद 17 में हम 7 जोड़ेंगे, 17 में 7 जोड़ेंगे तो जाएगा 24 पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 24 पर फिर मंगलवार आ रहा है। अब हमको जाना है 25वां दिन पर, तो 24 दिन तो हम आ गए हैं, अब 25वें दिन निकालने के लिए एक इसमें और जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, 25 दिन आएगा। पर हम इसलिए मंगलवार में भी एक जोड़ देंगे, मंगलवार में जैसे हम एक जोड़ेंगे तो क्या निकल गया फ्रेंड्स, यहाँ से निकलेगा, मंगलवार में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा बुधवार, क्या जाएगा फ्रेंड्स, बुधवार आ जाएगा। तो हमको बताना है कि 25वां दिन कौन सा होगा, तो हम कहेंगे बुधवार निकल के आ जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्या जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। अब बताना है प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें देखते हैं, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 7 से 4, यह बहुत बड़ी संख्या बन रही है, कौन सी बहुत बड़ी संख्या बन रही है। अगर हम 7 का क्यूब करते हैं फ्रेंड्स, 7 का क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब करते हैं, तो 7 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 343 प्लस 4 का क्यूब 64 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 4 3 7 और 6 4 10 और 3 1 4, 407 आ रहा है, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है, 407 यहाँ पर दिया गया। इसी प्रकार से अगर हम देख लेते हैं 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है फ्रेंड्स 512 में अगर हम 8 को जोड़ते हैं, 8 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 2 10 0 और 2 1 3 और 1 1 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 520 यहाँ पर भी दिया गया है। अब इसी प्रकार से अगर हम 9 का क्यूब जोड़ देते हैं, 9 का क्यूब प्लस हम क्या जोड़ देते हैं, यक्स जोड़ देते हैं, तो यक्स का क्यूब जोड़ देते हैं, बराबर क्या निकल 756 निकल के आ जाएगा, 756। तो 9 का क्यूब होता है फ्रेंड 729, कितना होता है फ्रेंड 729 होता है, 729 प्लस यक्स क्यूब बराबर 756। अगर हम 756 में से हम 729 को घटा देंगे, 729 को घटा देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 16 में से 7 गया, 9 गया, तो 9 7 16, 9 7 16, तो यहाँ बच गया 4 में से 2 चलेगा 2, तो 27 निकल के आ जाएगा। यक्स क्यूब बराबर 27, तो यक्स बराबर क्या निकल के 3 निकल के आ जाएगा, यक्स बराबर 3 निकल के आ जाएगा। तो हमको ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट को इस प्रकार से लिखा गया है, उसी कूट भाषा में स्टेट को किस रूप में लिखा जाएगा, स्टेट को हम किस रूप में हम लिखेंगे। अगर हम प्रेजेंट को इस प्रकार से लिखते हैं तो स्टेट को हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, तो स्टेट को हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का क्या होता है, प्रेजेंट का पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पर, और ई होता है 5 पर, और एस होता है 19 पर, ई होता है 5 पर, एन होता है 14 पर, और टी होता है 20 पर, यहाँ से देख रहे हैं 7 कैसे बनेगा, 6 और 7 बनकर 7, मतलब 6 और 1 बनकर 7 हो रहे हैं, 8 1 9 बनकर 9 हो रहे हैं, 5 तो ऐसे लिखा गया है, 9 1 10 मिलकर 10 हो रहे हैं, 5 4 1 5 मिलकर 5 हो रहे हैं, और 2 हो रहे हैं, 2 प्लस 0 बनकर 2 हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या किया गया फ्रेंड, यहाँ से जो डिजिट किया गया, डिजिट का सम किया गया, डिजिट सम,
डिजिट सम लिखा गया है, डिजिट का सम करके उसको लिख दिया गया है। तो स्टेट का देखते हैं फ्रेंड, यस यस होता है फ्रेंड्स, यस का बात करते हैं, यस होता है 19 पर, टी होता है 20 पर, और ए होता है 1 पर, ए होता है 1 पर, और फिर उसके बाद टी होता है 20 पर, फिर ई है, ई होता है 5 पर, ई होता है 5 पर। तो यहाँ से डिजिट सम करेंगे तो 9 1 10, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। तो 102 102 102 125 102 125 102 125 ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी को सही लगा के हम तुरंत चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, दिया गया समीकरण संतुलित करने के लिए प्रस्तुत विकल्पों का, यह भी मैथमेटिक ऑपरेशन से संबंधित होता है, मैथमेटिक ऑपरेशन से संबंधित होता है। तो दिया गया है, अगर हम ए को बदलते हैं, ए को पहले हम बदल के देखते हैं, तो ए को हम बदलेंगे जैसे 5 और 9 को, 5 और 9 को चेंज करते हैं, 5 और 9 तो 39, 13 3 39 प्लस 13 गुणे 9 माइनस का 5 बराबर का 5। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कोई किसी भी कीमत पे अगर हम एका करते हैं, 13 9 117, 117 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो ये, और 5 को 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ 5 तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, तो हम कहेंगे या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए नंबर तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बी को चेक कर लेते हैं, अब 3 और 9 को, तो 39 भागे 9, 9 से 39 तो जाएगा ही नहीं, 9 से 39 मतलब कि 39 से 9 तो जाएगा ही नहीं, 39 से मतलब 9 से 39 तो जाएगा नहीं, या तो बिल्कुल दशमलव में आएगा, तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा, यह भी, इसका जवाब भी गलत निकल के आ जाएगा, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। अब सी को चेक करते हैं, 39 भागे 13, क्योंकि 3 को हम 13 बदल रहे हैं, 13 प्लस 3 गुणे 5 माइनस 9। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 13 3 39, 3 प्लस 5 3 15 माइनस 9, तो 15 में से 9 चलाएगा 6 बचेगा, 6 प्लस 3 बराबर 9, तो 9 यहाँ पर आ रहा है, 9 यहाँ पर भी दिया गया है फ्रेंड। तो हम कहेंगे यह किससे आ रहा है, यह 3 और 13 को आपस में बदलने से आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे सी सही आता है तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए संख्या समूह के समान संख्या समूह ज्ञात कीजिए। तो यह है फ्रेंड्स सिमिलर सेट का, सिमिलर सेट का क्वेश्चन है। इसके समान हमको संख्या ढूंढनी है, कौन सा होगा। जैसे 31 से 46 या कैसे बनाया गया है, 31 से 46 हम कहेंगे फ्रेंड्स यह किस प्रकार से बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं थर्ड वाले में से अगर हम फर्स्ट वाले को घटाते हैं, थर्ड वाले में से अगर हम फर्स्ट वाले को घटा देते, देखते कितना है, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 2, और 5 में से 3 गया 2, 22, 4 में से 1 गया तो यहाँ पर आएगा 3 आएगा, 23 गुणे 2 करेंगे तो यह निकल के आएगा बीच वाला पद। तो लॉजिक क्या बन रहा है फ्रेंड्स, इसी में अगर इसमें देख लेते हैं, अगर हम इसमें से इसको घटा दें, 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 2, तो 24 दूना 48, 24 दूना 48। तो लॉजिक क्या बन रहा है, लॉजिक पर खेलते हैं हम। लॉजिक क्या हो रहा है, लॉजिक हो रहा है थर्ड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे और गुणे में 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सेकंड निकल के आ रहा है। थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे और गुणे में सेकंड कर देंगे, 2 कर देंगे तो बराबर निकल के आएगा सेकंड वाला। तो यहाँ से वही हम लॉजिक करेंगे। अगर हम देखते हैं इसमें से अगर इसको घटाएंगे, 8 में से 6 चला गया, 8 में से 6 जाएगा, जैसे हम 8 में से 6 को जाते हैं तो 2 आएगा, 2 आएगा, और 2 का अगर हम करते हैं गुणा 2 से तो उसके निकल 4 निकल गया। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है तो या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, या तो गलत हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करते हैं 12 में से 3 चला गया तो 9 बचेगा, 9 3 12, तो 5 यहाँ बचा, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 19 गुणे 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 38 निकल के आ जाएगा, जो कि 38 यहाँ पर भी दिया गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे हम चले जाएंगे सही पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब जैसे आता है तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त शब्दों के सही क्रम का ऐसा घातक है जैसे वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो इसको हमको डिक्शनरी ऑर्डर में व्यक्त करना है। डिक्शनरी ऑर्डर में व्यक्त करने के लिए हमको जो कॉमन है उसको काट देना है। तो कॉमन क्या दिख रहा है, ओ सब में दिख रहा है 2 बार, तो ओ 2 सब में दिख रहा है तो हम ओ काट देंगे, एच ओ। तो अब जो बचा है उसके बाद वही लिख देंगे। क्या बचा है, टी यहाँ पर बचा है, डी बचा है, और डी बचा है, और यहाँ पर पी बचा है, और भी बचा है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आता है, डी आता है। तो डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी है।
डब्लू आता पहले कि आई आता, तो हम कहेंगे पहले आई आएगा। दो के बाद 4 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा। अब उसके बाद 2 के 4 किस में दिख रहा है? सिर्फ 2 के 4 बाद 4 सिर्फ एक में ही दिख रहा है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। तो और ऑप्शन हम कहते हैं और ऑप्शन चेक करने की क्या जरूरत है भैया? जब हमको 2 के बाद 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल गया है तो और सब चेक करने की क्या जरूरत है? समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम सही जवाब लगा दिए हैं। उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी? अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है? तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड्स हम इसमें देखते हैं कि अगर हम 15 में क्या जोड़ दें कि 19 हो जाए, तो हम कहेंगे 15 में 14 जोड़ देते हैं तो 19 हो जाएगा। अब 19 में हम क्या जोड़ देंगे कि 49 हो जाए, तो 0 4 में से 1 चला गया, 30 जोड़ देते हैं। अब 30 में हम क्या जोड़ देते हैं? 101 हो जाएगा। तो 10 10 10 11 11 में से 9 चला जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ बच गया फ्रेंड्स 9, 9 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 5, 52 जोड़ देते हैं, तब क्या हो जाएगा? तब 30 हो जाएगा। अब आगे फिर जोड़ देते हैं, इसका हम जोड़ का जोड़ तो क्या आ गया? 16 किया गया है। अब 16 में क्या किया गया? इसमें अगर हम 12 में से क्या किया, यहाँ से 12 2 हो जाएगा, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 22 हो गया। अब 16 में क्या जोड़ देंगे? 16 प्लस 6, 16 6 22, 16 और 6 क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे जोड़ते हैं इसमें 6, 16 6 22 6 28 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 28 हो जाएगा। अब इसमें हम 28 को ऐड कर देते हैं, 28 को ऐड कर देंगे तो 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8। अब इसमें से हम 80 ऐड करेंगे। 101 में जैसे हम 80 को ऐड करते हैं फ्रेंड्स, 101 में जैसे हम 80 को ऐड करते हैं तो कितना निकल के आएगा? 101 प्लस 80 तो निकल के आएगा 181। 181 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो 181 इसका सही जवाब निकल के आएगा। 181 किस ऑप्शन में है? तो 181 ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यह बहुत बड़ा प्रश्न था। यह दिखता था घटाव का घटाव बहुत बड़ा आ जाता था। मतलब इसको हम 3 बार घटाए हैं तब जाकर इसका आंसर मिला है 181। तो ऐसे ही फ्रेंड आते हैं प्रश्न, कभी कभी हमको घुमा देते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव प्रश्न होते हैं। कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, बस हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो चलते फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति के फोटो की ओर इशारा करते हुए रजनी ने कहा, एक व्यक्ति को ओर इशारा करते हुए रजनी ने कहा, वह मेरे, रजनी कह रही है, रजनी कह रही वह मेरे पति, वह मेरे, इनके पति, पति तो यहाँ पर हो गए, पति की पत्नी, पति की पत्नी, पति की पत्नी तो वह खुद हो गई, पति की पत्नी या तो पति की पत्नी की बेटी, पति की पत्नी की पत्नी की बेटी, बेटी हो गई, बेटी का भाई, बेटी का भाई, बेटी का भाई है, वह व्यक्ति रजनी से किस प्रकार संबंधित है? तो हम कहेंगे वह उसका बेटा है, रजनी से, रजनी का बेटा तो है वह, तो रजनी का बेटा तो है, रजनी का क्या है? पुत्र है, तो रजनी का पुत्र है। तो पुत्र ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा के तुरंत चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कुछ इस तरीके से, क्या है? कागज आकृति, मतलब कि कागज को मोड़ दिया गया और मोड़ के कुछ इस प्रकार से काटा गया है। तो काटने पर यह कैसे आएगा? काटने पर यह यहाँ पर यह ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आने वाला है। तो यहाँ पर भी कैसे आएगा? यहाँ पर भी इस प्रकार से आने वाला है, जैसे यह दिया गया है और यहाँ पर ऐसे दिया गया है और इधर भी ऐसे दिया गया है, इधर ऐसे दिया गया है, उसके बाद यस, उसके बाद यस दिया गया है और यहाँ से ऐसे दिया गया है, यस और यस और यस, यस दिया गया है। तो यहाँ से यह किस प्रकार से ऐसे दिख रहा है? तो हम कहेंगे यह इसमें भी तो सेम आ रहा है, सेम डायरेक्शन आ रहा है, इसमें तो यार नीचे हो रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा। और इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स, या तो ऊपर की ओर, दोनों तो सेम ही आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं फ्रेंड्स? सेम ही आ रहे हैं। मगर देख रहे हैं इसमें क्या है? इसमें जो है यह वाला ऊपर दिख रहे पतला है और पतला भी इसमें भी ऊपर आया और नीचे मोटा है, तो इसमें भी नीचे मोटा आ गया, तो या तो गलत हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं, इसमें जो है देख रहे हैं आप पतला 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 पतला, यहाँ पर भी पतला पतला ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, जैसे सभी आयरन जिंक है, सभी आयरन को हम जिंक बना लेते हैं, सभी आयरन
जिंक हो गए हैं। अब फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कुछ कॉपर गोल्ड हैं, कुछ कॉपर जो हैं वह गोल्ड हैं, कुछ कॉपर मतलब कॉपर जो है वह गोल्ड है। गोल्ड को हम कॉपर बना लेते हैं, यहाँ पर गोल्ड हो गया, ये गोल्ड है और यह कॉपर है, कॉपर हो गया। अब कोई गोल्ड जिंक नहीं है, कोई भी गोल्ड जो है वह जिंक नहीं है, मतलब यह इससे कोई संबंध नहीं रखता है। कोई भी गोल्ड जो है वह जिंक नहीं है, तो यह इससे कोई संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पूछ क्या निष्कर्ष निकाला गया, निष्कर्ष निकाला गया कुछ आयरन गोल्ड हो सकते हैं, कुछ आयरन जो है वह गोल्ड हो सकते हैं। क्या कुछ आयरन का हिस्सा, कुछ हिस्सा गोल्ड हो, जब पहले ही नकार चुका है कि कोई भी जिंक गोल्ड नहीं हो सकता है, तो कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? तो यह तो बिल्कुल गलत है। जब अंदर में आ रहा मतलब कि सभी जिंक जो है आयरन है और बताया गया कि कोई भी जिंक जो है गोल्ड नहीं है, तो कैसे आ सकता है वह? तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब सेकंड दिया गया कोई आयरन गोल्ड नहीं है, क्या कोई भी आयरन गोल्ड नहीं है? तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल सही है, या तो बिल्कुल ही सही है। अब थर्ड दिया गया कुछ कॉपर जिंक है, क्या कुछ कॉपर जो है वह जिंक है? क्या कुछ कॉपर जो है वह जिंक है? क्या कुछ कॉपर जो है वह जिंक है? तो हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है, कोई भी कॉपर यहाँ पर जिंक नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि कोई भी जिंक कॉपर जो है वह जिंक नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें सही हो जाएगा केवल निष्कर्ष थर्ड, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को प्रस्तापित करेंगी। अब प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी श्रृंखला आने वाली है, कौन सी श्रृंखला आने वाली है? जब इस प्रकार से श्रृंखला दी रहती है फ्रेंड्स, तो इसमें हम बनाने की कोशिश करते हैं क्या, पहले से तीसरे में, पहले से तीसरे में हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले से हम जाते हैं तीसरे में, तो पहले से तीसरे में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का 13 किया गया है, माइनस का 13 किया गया है। फिर ऐसे अगर हम जाएंगे आगे जाएंगे इसमें, तो इसमें अगर हम माइनस का 13 करते हैं तो क्या निकल जाएगा? अगर हम 13 करते हैं माइनस का, तो माइनस का 13 करेंगे तो 97 निकल के आएगा। 97 में से अगर हम फिर माइनस का 13 करते हैं, क्या हमारा 84 निकल के आएगा। अगर हमारा 84 निकल गया तो हम कहेंगे 97 हमारा सही है। तो 97 7 में से 3 चला गया, 4 बचा, और 9 में से 1 चलाएगा तो 8 बचा। तो हम कहेंगे आप बिल्कुल सही है 97। तो 97 क्या दिख रहा है, देखते हैं ऑप्शन में। तो 97 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स, 1 में। तो यहाँ पर सेकंड वाला चेक करने की क्या ज़रूरत है भैया? जब हमको 97 सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है तो हमको सेकंड वाला चेक करने की क्या ज़रूरत है, समय बर्बाद करने की? तो हम चलते हैं भैया, यहाँ ही हमारा डी वाला ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे सही आता है तुरंत हम चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति में आगे आएगी। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आने वाली है, कौन सी आकृति आने वाली है? अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पंचभुज की, पंचभुज यहाँ से मतलब बीच से उखड़ के यहाँ किनारे पर आ गया है, बीच से उखड़कर किनारे पर आ गया, देख रहे हैं। अब जो बीच में था क्या था, यहाँ पर यहाँ वर्ग था, वर्ग उखड़कर फिर बीच में आ गया। अब यहाँ पर गोला, गोला आ गया। अब जो यहाँ पर आने वाला हुआ है, यहाँ पर स्टार आने वाला है। क्या आने वाला है फ्रेंड? स्टार आने वाला है। तो स्टार किसमें किसमें दिख रहा है? सिर्फ स्टार हम कहेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, स्टार सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वहाँ पर। तो वह किस में दिख रहा है? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है स्टार। स्टार तो यहाँ पर आने वाला है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, सिर्फ स्टार ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप चलते हैं फ्रेंड्स आखिरी प्रश्न पर आके। आज का जो आखिरी प्रश्न होता है फ्रेंड्स, उसको आपको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब फला ऑप्शन होगा। तो इसका जवाब सही जवाब आपको सब कमेंट करके बता देना फ्रेंड्स कि इसका कौन सा ऑप्शन सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है।